Hello everyone, once again a very warm welcome and a very happy wishes for this festive Diwali. Come on, let's continue our class. आज हम देखते हैं हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर में a very important subject that is known as business law, जिसे हम हिंदी में व्यवसायिक संनियम के नाम से जानते हैं. Business is an activity which involves purchase, sale and exchange of goods and सर्विसेज. वस्तु व उसकी सेवाओं का, ठीक है, उसका परचेज, उसका सेल, उसकी खरीदी व उसकी बिक्री, वह जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, एंड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द बायर एंड सेलर. ये हो गया हमारे बिजनेस की एक स्मॉल डेफिनेशन. बिजनेस रिलेट्स विथ स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल एज वेल एज लार्ज स्केल. क्लियर? हर एक स्तर का जो व्यापार है आज वो हमारे मार्केट में हमने देख सकते हैं. उस व्यापार को स्थापित करने से पहले जिस लॉ अथवा कानून प्रक्रिया से हमें होकर गुजरना होता है, साथ ही साथ हमारे स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल व लार्ज स्केल बिजनेस में when we start our business, the legal obligations or the legal formalities that we have to fulfill needs to be done at the earliest. और यही सारी चीजें we need to know under the subject which is known as business law. So let's begin with the first topic of ours. The first one is Indian Contract Act 1872. भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872. The first and foremost thing, when a businessman, for example A is a businessman and B is also a businessman, he is just another one, okay. When A approaches to B to start the business for purchase of raw material, for purchase of any kind of such plant layouts, for purchase of some assets, okay. Apart from this purchase section, if you go to a person for being him as a partner of your business, that will also come under this, okay. आप एक व्यापारी हैं, आपका नाम ए है, वह किसके पास जाता है? बी के पास. तो सबसे पहली चीज जो वो बी के सामने प्रस्तुत करता है, what he or she puts before the person B will be known as offer. किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो हम ऑफर यानी हिंदी में उसे कहते हैं प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, वो आता है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक सेक्शन के अकॉर्डिंगली. ऑफर which will be there in section 2A. Clear? Section 2A, the A will be smaller over here. Clear? So section 2A हमें क्या बताता है कि भाई it comes under the offer, यानी कि जिसे हम प्रस्ताव कहते हैं. ये प्रस्ताव जो A लेकर के गया है B के सामने, वो जाके अगर B उसे एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करता है या B गिव्स a kind of possible acceptance, then too it will be known as acceptance, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वीकृति. ओके, एंड फॉर दिस द सेक्शन यूज्ड विल बी सेक्शन 2B. क्लियर स्टूडेंट्स? यहां पर आप देखिए ऑफर जो है, जब वो किसी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के समक्ष जाता है, एक प्रोड्यूसर यानी एक मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने कंज्यूमर के पास भी जा सकता है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप बेसिस पर या मोर देन टू पर्संस मिलकर के किसी बिजनेस को करना चाहें तो भी वो ऑफर लेके जा सकता है. लेकिन ये सारे ऑफर्स कब सक्सेसफुल होते हैं? व्हेन दे विल टर्न इनटू अ पॉजिटिव ऑफर, व्हेन द एक्सेप्टेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेकंड पार्टी. फर्स्ट पार्टी ने ऑफर दिया, सेकंड पार्टी ने हमें क्या प्रोवाइड किया? एक्सेप्टेंस. तो जब ये एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करवाया जाता है तो उसे हम अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में विद इन द लॉ हमने उसे जाना है सेक्शन 2B के नाम से. ओके, दिस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मैंने देखिए यहां पर एक एड ऑन साइन बनाया हुआ है, दे कोरिलेटली बिकम एग्रीमेंट. ओके, एग्रीमेंट के लिए जो सेक्शन है वो है आपका सेक्शन 2E. क्लियर? सेक्शन 2E. एग्रीमेंट को हम हिंदी में कह सकते हैं सहमति प्रदान करना. यानी कि
एक पार्टी ने जिसने ऑफर प्रस्तुत किया दूसरी पार्टी के समक्ष, उस पार्टी ने हमें क्या प्रोवाइड करवाया? एक्सेप्टेंस। सेक्शन 2A ऑफर के लिए, सेक्शन 2B एक्सेप्टेंस के लिए। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो ये ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों बोथ पार्टीज का मिलकर के क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हमेशा ये ध्यान रखिएगा, इसके 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। सबसे पहले एग्रीमेंट हमेशा होता है ओरल फॉर्म में। क्लियर? एग्रीमेंट इज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन, ये अभी हमने अपने अंदर एक सहमति दी है अपने आप को और सामने वाले व्यक्ति को भी सहमति प्रदान की है कि हाँ भाई, हम जो आप ऑफर लेके आए उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। ओके, इट इज एन इंटेंशन बट नॉट अ लीगल वन। ठीक है, लीगल वो कब बनेगा आगे हम जानते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों मिलकर क्या बन गए हमारे लिए? एग्रीमेंट, जो कि ओरल फॉर्म में है। नाउ दिस एग्रीमेंट व्हेन इन रिटन फॉर्म विल बी अप्लाइड, ओके, एंड व्हेन वी अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ, जब हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाने के लिए, तो उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हम इस एग्रीमेंट को किस फॉर्म में सबमिट करते हैं? रिटन फॉर्म में। वी नीड अ स्टैम्प, वी नीड अ फॉर्म टू बी सबमिटेड, वी नीड एन एफिडेविट टू बी डन। सो ये सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज है जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में करते हो तो ये जानी जाती है किस नाम से? कॉन्ट्रैक्ट। सो हियर कम्स द मेन वर्ड विच इज learned by us in our topic which is known as Indian Contract Act 1872। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसके लिए भी हमारे संविधान में एक सेक्शन दिया गया है, दैट इज सेक्शन 2H। क्लियर स्टूडेंट्स? ये दिया हुआ है हमारे कौन से सेक्शन में? सेक्शन 2H। कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, ये एक हमेशा रिटन फॉर्म में होता है। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज डन इन रिटन फॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट should be duly stamped. Duly stamped means what? It should get a legal permission within the stamping papers by the court of law. Court of law से हमें जो परमिशन ग्रांट की जाती है हमारे स्टैम्प्स पर कि हाँ हम एक लीगल बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसकी पूरी जांच होती है। साथ ही साथ मैं और हमारे जितने भी 2 या 2 से अधिक जो पार्टनर्स हैं जो मिलकर के हमारे बिजनेस को रन करने जा रहे हैं, या मैंने किसी रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए किसी पार्टी को अप्रोच किया जो कि बल्क फॉर्म में है, या मैं एज अ प्रोड्यूसर किसी कंज्यूमर को अपने गुड सेल आउट करने के लिए कर रहा हूं, किसी भी एक्सवाइजेड रिलेशनशिप में जो कि लीगल हो हमारे बिजनेस से रिलेटेड, उसमें कॉन्ट्रैक्ट हमेशा किस फॉर्म में होगा? रिटन फॉर्म में। एंड इट शुड बी ड्यूली स्टैम्प्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। And the third, it should be enforceable at law. Enforceable means what? जिसे हमारा कानून वैधता प्रदान कर सके। क्लियर? सो ये देखिए हमारे, अगेन मैं रिपीट करता हूं, बिजनेस लॉ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम जानते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से। हिंदी में हम इसे कहेंगे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। इसमें जो सबसे पहले जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज होती है जो एक पार्टी दूसरे पार्टी के समक्ष लेके जाती है वो क्या होता है? ऑफर। सेक्शन कौन सा रहेगा? 2A। एक्सेप्टेंस के लिए सेक्शन क्या रहेगा? 2B। ये ऑफर और एक्सेप्टेंस एड ऑन होकर के क्या प्रोवाइड करते हैं हमें? एग्रीमेंट, जिसके लिए सेक्शन क्या है? 2E। देयर आफ्टर ये एग्रीमेंट जब रिटन फॉर्म में कोर्ट ऑफ लॉ में आप सबमिट आउट करते हो और उसे गवर्नमेंट एक ड्यूली स्टैंपिंग प्रोसेस के बाद में लीगलिटी प्रोवाइड करवाती है, एक लीगली रूप से, कानूनी रूप से वैधता प्रोवाइड करवाती है, तो इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए सेक्शन है सेक्शन 2H। So guys, this was the smaller topic which we have covered as an introduction of ours within the topic Indian Contract Act 1872. Kindly note it down, study the same from your book. See you in my last lecture. Thank you.